We welcome you to the Divine Connection. डिवाइन कनेक्शन में हम आपका स्वागत करते हैं। We thank you for being our guest this evening, and we hope that what we share with you today will really have an impact in your life. और सच में हम धन्यवाद करते हैं कि आज आप हमारे मेहमान बने हैं और आज हम जो आपको बताएंगे वो आपके जीवन पर प्रभाव डालेगा। You know, we always share about getting connected with God in this program. देखिए, इस प्रोग्राम में हम हमेशा परमेश्वर के साथ में जुड़ने के बारे में आपको बताते हैं। Perhaps you're wondering why these people are always emphasizing this fact. शायद आप ये सोच रहे होंगे कि ये लोग हमेशा इसी बात पर क्यों जोर देते हैं। It's simply because we believe that God only, who is our creator, knows what is best for us, and only when we are connected to him, your life and my life can really be useful. देखिए, ये इसीलिए है क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने ही हमारी सृष्टि की है। वो हमारे लिए बेहतर बातें जानते हैं। जब हम उसके साथ जुड़ते हैं तो ही हमारा जीवन उपयोगी हो सकता है। We always speak from the Bible. देखिए, हम हमेशा बाइबल में से बताते हैं। Why we do that is because Bible is also a very practical book. हम ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि बाइबल तो बहुत ही व्यवहारिक ऐसी किताब है, बहुत ही उपयोगी किताब If है। you've been following our program for the past few weeks, we've been talking from the book of James. अगर आप हमारा प्रोग्राम हमेशा देखते हैं तो आपने पाया होगा पिछले कुछ हफ्तों से हम याकूब की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं। And James is teaching about what we do daily and how we have to do it. और याकूब हमें ये सिखा रहा है कि हमें प्रतिदिन क्या करना है और हमें किस तरह से इसे करना है। And you know, like I told you, lot of practical things. जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें बहुत सी व्यवहारिक बातें हैं। For example, we talk daily or we speak to people daily. उदाहरण के लिए हम प्रतिदिन लोगों से बातें करते हैं। I'm speaking to you now. अभी मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। And James is talking a lot about speaking. और याकूब यहाँ पर बोलने के बारे में बहुत कुछ कहता है। And particularly in the 3rd chapter, when we come, the subject he discusses is using our tongue or using our mouth. देखिए, अब तीसरे अध्याय में जब हम आते हैं तो यहाँ पर इसका विषय है कि अपने जीभ का या अपने मुंह का उपयोग करना। You know, all of us have tongue. हम सबके पास हमारी जीभ है। It's a part that is hidden in our mouth or in our face. ये तो ऐसा भाग है जो कि हमारे चेहरे में या हमारे मुंह में छिपा है। And it can do a lot of good, it can also do a lot of damage. और ये बहुत अच्छा भी कर सकता है या फिर ये बहुत नुकसानदायी भी हो सकता है। ये बहुत नुकसान भी कर सकती है। It can bless people and bring them together. It can also talk and divide the people. और ये तो लोगों को एक साथ में जोड़ सकती है या फिर बातें करके लोगों को एक दूसरे से विभाजित कर सकती है। They say the tongue is used by all of us for various purposes. जैसे कि कहा जाता है, हम सब जीभ का उपयोग तो अलग अलग कामों के लिए करते हैं। We use it to lick. हम इसे चाटने के लिए उपयोग करते हैं। We also use it to taste our food. हमारे भोजन का स्वाद लेने के लिए इसका उपयोग करते हैं। We all also use it for speaking. हम बोलने के लिए भी अपनी जीभ का उपयोग करते हैं। We swallow with our tongue also. हम अपनी जीभ के द्वारा जो कुछ भी खा रहे हैं उसे निगल लेते हैं। And here, when James is talking about tongue, he is talking about our words that come out of our mouth. यहाँ पर याकूब जब जीभ के बारे में कहता है तो यहाँ पर हमारे मुंह से निकलने वाले शब्दों के बारे में वो कह रहा है। I'm sure you know in your life have experienced this. मैं निश्चय जानता हूँ कि आपने अपने जीवन में इसका अनुभव किया है। Sometimes we get into trouble because of the words that we've spoken. कई बार हम जो शब्द बोलते हैं उसी के कारण हम परेशानी में फंस जाते हैं, उसके कारण हम मुश्किल में पड़ जाते हैं। Things that we have shared with people without proper consideration. सही तरह से ध्यान दिए बिना ही हम दूसरे लोगों को कुछ बातें बता देते हैं। You know, when you look at the book of James, there is more warning given to us about the use of tongue than any other book. अगर आप याकूब की पत्री को देखें तो दूसरी किताबों की तुलना में यहाँ पर जीभ के उपयोग के बारे में हमें ज्यादा चेतावनी दी गई है। And there are a lot of things that are involved with our tongue and our practical life. देखिए, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमारी जीभ और हमारे व्यवहारिक जीवन से जुड़ी हुई हैं। Like I told you, we use the tongue to do various things. जैसे मैंने आपको बताया, हम जीभ का उपयोग करते हैं बहुत से कामों के लिए।
लिए use our tongue to praise God. हम अपनी जीभ का उपयोग करते हैं कि हम परमेश्वर की स्तुति करते जाएं, Sometimes we also use our tongue to blame God. और कई बार हम अपनी जीभ का उपयोग करते हैं कि हम परमेश्वर के ऊपर दोष लगाएं, And sometimes we speak hypocritically with our tongue. और कई बार अपनी जीभ से हम ढोंगी के जैसे बोलते हैं, And sometimes we use discriminating words using our tongue. कई बार अपनी जीभ का उपयोग करते हुए हम फर्क लाने वाले शब्द बोलते हैं। You may grumble with your tongue. आप अपनी जीभ के द्वारा निश्चय ही कुड़कुड़ा सकते हैं, बुड़बुड़ा सकते हैं। You may blaspheme. आप तो निश्चय परमेश्वर की निंदा भी कर सकते हैं। All kinds of things can be used, by using your tongue, done by using your tongue. यानी आपकी जीभ का उपयोग करके आप हर तरह के काम कर सकते हैं। And, sometimes, though God created this for a good purpose, we use it for the things that God has not intended. कई बार देखिए, परमेश्वर ने हालांकि इसे अच्छे उद्देश्य के लिए बनाया, लेकिन इसका उपयोग हम इस तरह से करते हैं जो कि परमेश्वर नहीं चाहते हैं। So James is beautifully, very, very clearly and thoroughly presenting this important topic in his 3rd chapter. तो याकूब अपनी पत्री में 3रे अध्याय में इस बात के विषय में बहुत ही विवरण के साथ में अच्छे से समझाकर बताता है। Let me first read a few verses from the 3rd chapter. तो आइए पहले हम अध्याय 3 से कुछ वचन पढ़ते हैं। If you're a viewer, if you have your Bible close by or you're sitting near a Bible, you can even open it and read it. अगर आप हमारे दर्शक हैं, आपके पास आपकी बाइबल है, तो आप अपनी बाइबल निकाल कर इसे पढ़ सकते हैं। When you read James chapter 3 verses 1 to 3, it says, "Not many of you should become teachers, my fellow believers, because you know that we who teach will be judged more strictly. We all stumble in many ways. Anyone who is never at fault in what they say is perfect, able to keep their whole body in check." हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। इस तरह से वचन 1 और 2 यहाँ पर कहते हैं। What I want to share from the first few verses is this. देखिए, पहले कुछ वचन में से मैं आपको ये बातें बताना चाहता हूँ। And you are a faultless, perfect man if you are able to say things correctly. यानी अगर आप सब कुछ सही तरीके से कहते हैं, तो ये वचन कहता है कि आप तो बिल्कुल सिद्ध मनुष्य हैं। In other words, I would say, if you are able to do what you say, you are a perfect man. दूसरे शब्दों में मैं ये कहूँगा कि आप जो कहते हैं वही करते हैं, तो फिर आप सिद्ध मनुष्य हैं। That's why he is saying, not many of you should become teachers, my fellow believers, because those who teach will be judged more strictly. हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, हम पर दोष लगाए जाएंगे। Means that if you teach, then you have to practice. इसका मतलब अगर आप सिखाते हैं तो आपको उसके अनुसार करना होगा। And if you're not following what you're teaching, then you will be judged or you will be condemned more strongly. और अगर आप जो सिखा रहे हैं उसके अनुसार नहीं कर रहे हैं, तो आप पर दोष लगाया जाएगा, आपका बड़ा न्याय होगा। Well, speaking is a very, very important thing in life. देखिए, बोलना तो जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। I would say, to begin with, it gives you your very identity. मैं शुरू में ही आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये तो आपको आपकी पहचान देता है। I don't mean just the slang that we use in our language. देखिए, हमारी भाषा में जो बोलचाल के शब्द है, इस तरह से मेरा इसका अर्थ नहीं है। For example, if you belong to the state of Tamil Nadu or in India, Chennai, you will know that people from the deep south, they speak a kind of a Tamil different from those who live in Chennai city. और उदाहरण के लिए अगर आप तमिलनाडु में हैं, खास करके चेन्नई में हैं, तो दक्षिण तमिलनाडु में जो लोग जिस तरह से तमिल बोलते हैं, वैसे वो तो चेन्नई के बोलने के तरीके से बिल्कुल अलग है। If you're a person from Sri Lanka or Ceylon, they speak a Tamil that is little different from the way we speak. अगर आप श्रीलंका के हैं या सिलोन के हैं, तो निश्चय हम जो तमिल बोलते हैं उनका बोलने का तरीका उससे बिल्कुल अलग है। They call something called Coimbatore Tamil.
यानी वो तो उनके लिए खास शब्द का उपयोग करते हैं, कहते हैं ये तो कोयम्बतूर की तमिल है। Why I am saying all that is sometimes, you may say, yeah, when I speak a language in a particular way, it gives me an identity based on how you say it, your pronunciation, all that is taken into consideration. देखिए, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं कोई वाक्य कहता हूँ तो आप कैसे उसे कह रहे हैं, आपका उच्चारण क्या है, इन सभी बातों की ओर ध्यान दिया जाता है। And what we want to say here is, at the very beginning, James says that your speech, if you say perfectly and if you say correctly, then that is making you a perfect man. याकूब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो कोई वचन में नहीं चूकता, अगर आप बिल्कुल सही तरीके से बोलते हैं तो वही जो मनुष्य है वो तो बिल्कुल सिद्ध मनुष्य है। What I mean by that is we have to set an example in speech. मेरा कहने का मतलब यह है कि बोलने में हमें दूसरों के सामने आदर्श रहना चाहिए। That's what Apostle Paul writes to Timothy. और तिमोथियुस को प्रेरित पौलुस यही तो लिखता है। Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example in so many things, he says, but he says set an example in speech. देखिए, पौलुस कहता है कि तेरी कम उम्र के कारण कोई तुझे तुच्छ न जानने पाए, लेकिन तू एक आदर्श निश्चित कर कि कोई भी तेरे बोलने में तुझे दोषी न ठहराए। In 1 Thessalonians chapter 2 verse 12, we read like this, our words as we speak must always be encouraging people, comforting people. So as I read, let me read 2:12 for you. Encouraging, comforting and urging you to live lives worthy of God who calls you into his kingdom and glory. यहाँ पे पहला तिमोथियुस अध्याय 2 वचन 11 और 12 इस तरह से कहता है, वैसे ही हम भी तुम में से हर एक को उपदेश करते और शांति देते और समझाते हैं कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। इस तरह से पौलुस तिमोथियुस से कहता है। Therefore, what I am trying to say here is, friends, in the very beginning, in the very first idea, that the very speech you do gives you your identity. इसलिए मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों कि जो पहली बात है वो ये है कि आपका जो बोलना है वो आपको आपकी पहचान देता है। In the book of Matthew chapter 12 verses 34 onwards, 34 to 37, Jesus says these words. मत्ती अध्याय 12 वचन 34 से लेकर वचन 37 तक हम देखें तो यीशु यहाँ पर इस तरह कहते हैं, You brood of vipers, how can you who are evil say anything good? For the mouth speaks what the heart is full of. A good man brings good things out of the good stored up in him, and an evil man brings evil things out of the evil stored up in him. But I tell you that everyone who will have to give an account on the day of judgment for every empty word that they have spoken. For by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned. हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसी अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। और फिर आगे कहता है, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। मत्ती अध्याय 12 वचन 34 से आगे ये कहता है। So, two kinds of people are mentioned here, the good man and the evil man. तो यहाँ पर दो तरह के मनुष्य बताए गए हैं, एक भला मनुष्य और एक बुरा मनुष्य। How are they judged? और उनका न्याय किस तरह से होता है? In simple terms, according to the words of Jesus, a good man speaks good things out of his heart, good heart. सरल शब्दों में यीशु के शब्दों के अनुसार देखा जाए तो भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें कहता है, And an evil man speaks evil things from the evil heart. और जो बुरा मनुष्य है वो अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें कहता है। So what do we understand here? तो यहाँ पर हम क्या समझते हैं? We see very clearly that definitely your identity, it shows what you speak tells you, hey, this is the kind of man you are, or this is the kind of person he is. यहाँ पर आप जो कुछ भी कहते हैं या आपकी पहचान बताता है कि हाँ ये मनुष्य तो ऐसा है, या आप ऐसे हैं, या ये मनुष्य इस तरह का है। Dear friends,
are you concerned about what you are speaking every day? मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप इस बात पर गौर कर रहे हैं कि आप प्रतिदिन क्या क्या बोलते जा रहे हैं? If you are, James is teaching you so many other things. अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं तो निश्चय याकूब हमें यहाँ पर बहुत सी दूसरी बातें सिखा रहा है। So he continues on in his teaching and he brings out some very, very important purposes for which our tongue can be used. अब देखिए, वो आगे सिखाते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य बताता है जिसके लिए हमारी जीभ का उपयोग होता है। And first of all, he is making it clear for us to see the consequences that can come because of the wrong use of our tongue. सबसे पहले वो यहाँ पर हमें बताता है, वो हमें दिखाता है कि जीभ का गलत तरीके से उपयोग करने के क्या परिणाम होंगे। He is basically stressing on the importance of why God's people must control their tongue. वो इस बात पर जोर देता है कि क्यों परमेश्वर के लोगों को अपनी जीभ पर नियंत्रण करना चाहिए। And his concern or his point is this: it is a small part in the body, but it creates big problems. वो इस बात पर यहाँ पर जोर देता है कि हाँ, ये तो हमारे शरीर का एक छोटा सा अंग है, लेकिन ये बड़ी बड़ी समस्याएं उत्पन्न करता है। Isn't it true? ये बात सच है ना? And I'm sure you've experienced that. और मैं निश्चय जानता हूँ कि आपने इसका अनुभव किया है। Or nowadays media is so very commonly used by people. अब इन दिनों में देखा जाए तो आमतौर पर लोग मीडिया का उपयोग करते हैं। And when you look at the YouTube people who have spoken before a long time, that is picked up and put as, something bad they said, and now he has changed, he is speaking differently. All these things are going on in the media, you can observe. और आप YouTube पर देख सकते हैं कि बहुत समय पहले किसने क्या कहा था, वो उसे निकालते हैं और फिर वो टीवी पर दिखाते हैं। इन दिनों में ये ऐसी बातें बहुत हो रही हैं। It's done for Christian preachers, it is done for many other religious important figures. या फिर मसीही प्रचारकों के लिए इसका उपयोग किया जाता है, या फिर बहुत ही बड़े जो लोग हैं उनके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। So it is a small part in the body, but it causes big problems. यानी ये तो हमारे शरीर का एक छोटा सा अंग है, लेकिन ये बड़ी समस्याएं उत्पन्न कर देती है। It is compared to the bits used to control horses. अब इसकी तुलना की गई है उस लगाम के साथ जो कि घोड़ों पर लगाई जाती है। When you put the bridle in the horses, as you control it, you pull it on the right side, it turns right. You pull it on the left side, it turns left. And with a small bit in the mouth, we are controlling this big animal. अब देखिए, घोड़ा जो है उसके मुंह की लगाम को अगर आप दाहिनी ओर खींचेंगे तो वो दाहिनी ओर मुड़ेगा, बाईं ओर खींचेंगे तो वो बाईं ओर मुड़ेगा। इतने बड़े जानवर को इस छोटी सी लगाम से नियंत्रण में लाते हैं। We use that to direct the path. हम मार्गदर्शन के लिए इसका उपयोग करते हैं। We also use that to bring it to obedience. हम उसे आज्ञाकारी बनाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। You hold it backward or you pull it backwards, it stops. और अगर आप उसे ऐसे पीछे खींचें तो घोड़ा रुक जाता है। And you may be wondering, when did he ride a horse or he tamed a horse? और शायद आप ये सोच रहे होंगे कि इन्होंने कब घोड़े की परवरिश की। No, I never did it, but I saw how people are doing it. हाँ, मैंने इसे किया तो नहीं, लेकिन मैंने देखा है कि लोग इसे कैसे करते हैं। That's what I'm trying to say. James is using that as an example. मैं यही बता रहा हूँ कि याकूब इसका एक उदाहरण के रूप में उपयोग करता है। He is also using the example of a small rudder through which the ship is controlled. और वो एक पतवार का भी उपयोग करता है, उसका उदाहरण देता है जिसके द्वारा एक बड़े जहाज को नियंत्रण में लाया जाता है। And such a large ship, it is a surprise. It's amazing to see how it is controlled by a very small rudder. ये बात तो सच में हैरान करने वाली है कि इतना बड़ा जहाज उसे केवल एक छोटी सी पतवार ही मोड़ सकती है। So James is saying, yes,
tongue is like that. और याकूब यहाँ पर ये कह रहा है कि हाँ, हमारी जीभ बिल्कुल इसी तरह से है। It is a small part, but it speaks big things. ये तो छोटा सा अंग है, लेकिन ये बड़ी बड़ी डींगे मारती, बड़ी बातें बोलती हैं। And like a small fire can set the whole forest into flame. और फिर वो कहता है जीभ तो एक छोटी सी चिंगारी जैसे है जो पूरे जंगल को जला देती है। And he continues on saying it is a world of evil among the parts of the body. याकूब यहाँ पर आगे कहता है कि जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। It corrupts the whole life. ये पूरे जीवन को भ्रष्ट कर देती है। If you read those verses very clearly, it says ultimately it is leading us to hell. और यहाँ पर अगर आप ध्यान से पढ़े तो ये कहता है कि वो आगे हमें नरक में लेकर जाती है। And that's what we understand from here according to James. It's a small part causing big problems. याकूब के अनुसार यही बात हम यहाँ पर समझते हैं, ये छोटा अंग लेकिन बड़ी समस्याएं लाती है। What is he trying to say to us? यहाँ पर वो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? In our practical life, हमारे व्यवहारिक जीवन में, in our homes, हमारे घरों में, what are we talking in our homes? हम अपने घर में क्या बातें करते हैं? Are we so rude to our children? Are we so rude to your wives? क्या आप अपनी पत्नी या अपने बच्चों से बहुत ही कठोरता से बातें करते हैं? How you speak is very important. आप कैसे बोलते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। You can cause a lot of damage according to James. याकूब के अनुसार आपके बोलने के द्वारा बहुत सा नुकसान कर सकते हैं। And he says it's a small pot and it causes big problems. और वो कहता है ये छोटा सा अंग है लेकिन बड़ी समस्याएं लाती है। Also he continues on in the section, he says it is an uncontrollable part according to him. याकूब यहाँ पर बताता है कि मनुष्यों में से कोई भी इसे वश में नहीं कर सकता है। I just want to read verses 7 and 8. वचन 7 और 8 यहाँ पर मैं पढ़ना चाहता हूँ। All kinds of animals, birds, reptiles and sea creatures are being tamed and have been tamed by mankind, but no human being can tame the tongue. It is a restless evil full of deadly poison. क्योंकि हर प्रकार के वन पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ तो मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वो एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वो प्राण नाशक विष से भरी हुई है। इस तरह से याकूब कहता है। Dear friends, James is basically saying that animals can be controlled. The big animals also can be brought under our super control. Yet man cannot or is not able to control the tongue in his mouth. याकूब यहाँ पर कहता है कि हाँ, बड़े बड़े जानवर को भी मनुष्य अपने वश में लेकर आ सकते हैं, लेकिन मनुष्य अपनी जीभ को कभी वश में नहीं ला सकता है। Do you believe that? क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? Because we've seen that how birds are controlled. क्योंकि हम देखते हैं कि किस तरह से पक्षियों पर नियंत्रण किया जाता है। Reptiles are controlled. रेंगने वाली जंतुओं को हम वश में कर लेते हैं। In the circus, have you seen how animals, elephants, a lion and the tiger, how they are tamed and controlled? सर्कस में आपने देखा होगा कि कैसे हाथी, सिंह और शेर के ऊपर में वश किया गया है। Even in the zoo you can see, a person who goes into the place where the big animals are there and he is able to manage them. यहाँ तक कि आप चिड़ियाघर में भी देख सकते हैं कि जो व्यक्ति बड़े जानवर के पिंजरे में जाता है वो उन्हें वश में रखता है। That's what James is saying here. All these can be controlled, but your tongue is uncontrollable. यही तो याकूब यहाँ पर कहता है कि इन सब बातों पर नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन आपकी जीभ पर नियंत्रण करना मुश्किल है। It contains poison that can kill. इसमें प्राण घातक विष है, इस तरह वो कहता है। As you continue to read those verses, you will find that with the same tongue we praise God, with the same tongue we bless God, at the same time we also curse. इसी पत्री में अगर आप आगे पढ़े तो आप पाएंगे कि याकूब कहता है कि इसी जीभ से हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, और इसी जीभ से हम कोसते भी हैं। What am I trying to say ultimately in this? मैं आखिरकार इसमें क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? Oh, it is uncontrollable. What can I do? हाँ, इस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है, तो फिर मैं क्या करूँ? Can I leave it as it is? क्या मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूँ? Oh no. बिल्कुल नहीं। Because it says it is a poison.
क्योंकि ये कहता है ये तो जहर है, It can kill people. ये लोगों को मार सकता है, It can hurt people deeply. ये लोगों को गहराई से चोट पहुंचा सकता है। So what can you do? What can I do? तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप क्या कर सकते हैं? You can ask God help to guard your tongue. आपकी जीभ की रक्षा करने के लिए आप परमेश्वर से मदद मांग सकते हैं। God is there to help you to guard your tongue. आपकी जीभ को वश में रखने के लिए परमेश्वर मदद करने को तैयार हैं। I want to read a few verses where the believers very strongly understood that God can help them to control their tongue. मैं कुछ वचनों में से आपके सामने पढ़ना चाहता हूं जहां पर विश्वासी अच्छे से समझ गए कि उनकी जीभ को वश में रखने के लिए परमेश्वर उनकी मदद कर सकते हैं। Psalm 141:3 भजन संहिता 141 वचन 3 देखिए। Set a guard over my mouth, Lord, keep watch over the door of my lips. हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा और मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। And Psalm 17:3 Though you probe my heart, though you examine me at night and test me, you will find that I have planned no evil, my mouth has not transgressed. भजन संहिता अध्याय 17 वचन 3, तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मुझे देखा है, तूने मुझे परखा परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। इस तरह से यहाँ पर भजनकार कहता है। And what I want to leave with you finally is this. Definitely, you and I can trust God. Oh Lord, I am a person who often gets so uncontrollably powerful in using my tongue and causing damage to people. And I want to stop this today. और मैं चाहता हूं कि आज आप इस बात को समझ ले कि हे परमेश्वर, मैंने अपनी जीभ से बहुत सा नुकसान किया है, आज मैं अपनी जीभ को वश में लाता हूं। Oh Lord, help me. प्रभु मेरी मदद कीजिए। Definitely He is there to help you. तो निश्चय वो आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। When such a temptation comes जब ऐसी परीक्षा आती है to let out your words, uncontrollable words, कि बयान से बाहर शब्दों को ऐसे ही बोलते चले जाएं, and I want you to think before speaking. तो मैं चाहता हूं कि आप बोलने के पहले निश्चय ही सोच ले, And God can help you. और परमेश्वर आपकी मदद कर सकते हैं। Oh, what are you talking about? हाँ, आप क्या कह रहे हैं? You mean is there a supernatural power? क्या आप कह रहे हैं कि परमेश्वर ईश्वरीय सामर्थ्य से मदद करेंगे? I tell you yes. मैं कहूँगा हाँ, If you believe, अगर आप विश्वास करें तो। if you believe in the Lord, अगर आप प्रभु पर विश्वास करें, surrender your life to God, अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दें, His power can help you overcome this problem. तो उसकी सामर्थ्य आपकी मदद कर सकती कि जीव की समस्या पर आप जयवंत हो जाएं। He is there to help you. वो आपकी मदद के लिए तैयार हैं। We are presenting to you such a God हम आपको ऐसे परमेश्वर के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं who is very close to us. जो हमारे बहुत ही करीब हैं। He is a relational God. वो तो संबंध रखने वाला परमेश्वर है And He is always loving and caring for us. और वो हमेशा हमसे प्रेम रखता है और वो हमारी परवाह करता है He is there to help you. और वो आपकी मदद करने के लिए तैयार है। God bless you today. आज परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number